किसान भाइयों, जैसा कि आपकी गेहूं की बाल की लंबाई भी अच्छी आ चुकी है, दानों की संख्या भी अच्छी आ चुकी है, उसमें 80 से 85 दानों की संख्या भी आ चुकी है। अब हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारे दानों के मोटापा आ जाए, वजन बढ़ जाए और हमारा उत्पादन भी 30% ऊपर चला जाए, 20 से 30% हाईएस्ट चला जाए, हमारे दानों का आकार अच्छा आ जाए, चमक आ जाए, दानों में वजन बढ़ जाए किसान भाइयों। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, जैसा कि हमारी जो फसल गिर चुकी है तो उसका भी हमारा उत्पादन कम ना हो, उसका भी हम उत्पादन भरपूर ले सकें, उसमें हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे गिरी हुई फसल का उत्पादन कम ना हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम हर साल नया बीज बोते हैं तो हम एक ही बीज को 3 से 4 साल तक कैसे चला सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो किसान भाइयों, आज हम इन तीनों चारों चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल करमेल MSc एग्रीकल्चर आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। हमारे कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आए हुए थे कि जो हमारी अभी ओलावृष्टि से, बारिश से, आंधी से जो हमारी फसल गिर चुकी है तो उसका उत्पादन कम ना हो, उसमें नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे कि हमारी गिरी हुई फसल से हमें उत्पादन कम ना हो, उत्पादन हम उससे भरपूर ले सकें। तो किसान भाइयों, जैसा कि अब लास्ट में हमारी जो फसल है पकने के लिए तैयार है, इसमें बाली भी अच्छी आ चुकी है, तो इसके लिए किसान भाइयों हमें एक कर देना है स्प्रे, जो कि हमारा स्प्रे होगा, या आप ले लें पोटास का भी स्प्रे करा सकते हैं, या फिर NPK 0050 का स्प्रे आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसान भाइयों गेहूं की पत्तियों में तो मिल्ट टाइप में दिख रहा हो या फंगस टाइप में दिख रहा हो, तो एक फफूंदी नाशक लेकर साथ में इसी स्प्रे के साथ आप उसका भी स्प्रे करा दीजिए, जिससे कि किसान भाइयों जो हमारी फसल है जो लास्ट में है, अब कहने का मतलब पकने वाली है, तो इससे जो हम स्प्रे करेंगे NPK का, तो इसमें क्या है, हमारे जो दाने हैं दाने भरपूर हो जाएंगे, इनमें साइज बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा, चमक आ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, जिससे किसान भाइयों हमारा उत्पादन में 20 से 30% बढ़ जाएगा। अब इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारी गिरी हुई फसल है, ओलावृष्टि से गिर गई है या पानी से, आंधी से गिर गई है, उसमें हमें क्या करना है, तो किसान भाइयों उसमें भी हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। जैसा कि जो हमारी फसल गिर जाती है किसान भाइयों, तो जब हमारी फसल गिर जाती है तो आप देखते हैं जो गेहूँ की जो ये पत्तियाँ रहती हैं किसान भाइयों, यही भोजन का भंडार होता है, यही भोजन को गेहूं की बाली तक देते हैं, जिससे कि हमारा दाना भरपूर भर जाता है, दाना पक जाता है, साइज अच्छी आ जाती है। जब यह फसल हमारी गिर जाती है, नीचे दब जाती है, तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती हैं, भोजन कम बना पाती हैं। जब वो कम बना पाएंगे तो भोजन कम दे पाएंगे, तो हमारी जो बालें हैं, दाने के साइज छोटा रह जाएगा, पतला रह जाएगा और वजन कम आ जाएगा, जिससे हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो इस उत्पादन को गिरी हुई फसल से अधिक लेने के लिए, बढ़ाने के लिए किसान भाइयों हमें इसमें एक पोटास के स्प्रे कर देना है, जो कि हमें हर 10 दिन के अंतराल पर करना होगा। किसान भाइयों 2 से 3 स्प्रे आप कर दीजिए, जो कि हमारा पोटास होगा, इसमें भोजन की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को तीव्र कर देगा, जिससे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, अधिक मात्रा में बना पाएंगे, फास्टली बनाएंगे भोजन को और हमारी बाली तक पहुंचाएंगे, इससे हमारी बाली में दाने भरपूर भर जाएंगे, बाली अच्छे से पक जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें क्या है, अगर अपने खेत की मिट्टी में भी नमी की आवश्यकता रखनी होगी, क्योंकि किसान भाइयों हवाएं भी तेज़ चलेगी, धूप भी ज़्यादा होगी, गर्मी भी ज़्यादा होगी, और तो इसमें जो नीचे घुलनशील पदार्थ रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, जब हम इसमें मृदा में नमी रखेंगे तो जो घुलनशील पोषक तत्व है उसे भी पौधा ग्रहण करता रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारा NPK कार्य करेगा, यानी कि पोटास जो कार्य करेगा, जो मौसमी परिवर्तन से हमारी फसल को स्ट्रेच होने से भी बचाएगा। जो कि आपने देखा हो किसान भाइयों, धूप अधिक निकलती है दिन में, शाम के वक्त ठंडक आ जाती है, जिससे फसल में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ से भी जो हमारा NPK 0050 है वो बचाएगा। और किसान भाइयों जैसे कि अब हम आप बात करते हैं, जो हम बीज हर साल बोते हैं, नया बीज ला कर बोते हैं, तो एक ही बीज हम 2-3 साल कैसे चलाएं। तो किसान भाइयों आपको देखना होगा, जो गेहूं की फसल रहती है हमने बो दी है, इसमें जो कुछ बालें आपको दिखें, जो ऊपर साइज उठी दिखें, अलग दिख रही हों, कुछ बाल ऊपर नीचे दिख रही हों, तो हमें उन बालों को
जो ऊपर ऐसे ऊपर दिखी किसान भाइयों सब, और तो उन बालों को हमें उखाड़ के निकाल देना है, फेंक देना। कुछ कुछ पौधे होंगे जिससे हमारी किसान भाइयों जो फसल होगी एक सम दिखाई देगी। अगर आप इसमें कुछ भी फेंकेंगे, ऊपर से कोई बर्तन भी फेंकेंगे, तो आपका जैसे थाली अगर आप फेंकते हैं तो एक से आपको काफ़ी दूर तक जाएगी थाली। तो किसान भाइयों, जिससे कि आप उस बीज को 2 से 3 साल तक निरंतर चलाते रहेंगे। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। जो उदाहरण है कि जैसे किसान भाइयों, आपने देखा हो कि अगर अपन किसी खेत में नमी की मात्रा कम कर दें या पानी ना दें उस जगह पे, खेत में नमी ना हो उस जगह पे, तो किसान भाइयों आपने देखा होगा बाली जल्दी निकल आएगी। गेहूं में बाली जल्दी निकाल देगा, बाली की साइज छोटी हो जाएगी और दानों को भी भर देगा, लेकिन दाने छोटे छोटे कम कम हाफ दाने भर जाएंगे, पतले भर देगा। क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं में एक समय अनुसार, प्रक्रिया अनुसार, कहने का मतलब ये है कि उसे अच्छे से पोषक तत्वों की मात्रा मिलती रहेगी, स्ट्रेच में नहीं जाएगी, यानी कि नमी पर्याप्त मिलेगी, भोजन पर्याप्त मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह जो प्रक्रिया है अच्छे से 20 से 22 दिन में पूरी कर लेता है और दानों की साइज को चमकीला, मोटा, वजनीला बना देता है, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले लेते हैं। अगर किसान भाइयों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार किसान भाइयों।